अस्सलाम वालेकुम। तालीम उर्दू रुक़ैया तारिक के संग के साथ रुक़ैया तारिक आपके संग संग और साथ साथ। प्यारे बच्चों, मैंने आपको ओ लेवल 3 to 4 8 यानी उर्दू का जो आपका पेपर है उसका पेपर 1 का पूरा पैटर्न मैंने आपको समझाया। किस तरह सवाल जवाब आते हैं, कितने सवाल जवाब आते हैं, कितने नंबर के सवाल जवाब आते हैं, ये सब मैंने आपको समझा दिया है। जिन बच्चों ने मेरे लेक्चर नहीं देखे हैं वो अब देखना शुरू कर लें ताकि आपकी तैयारी साथ साथ होती रहे। आज मैं आपको पेपर 2 करवाने वाली हूँ और पेपर 2 के भी काफ़ी हिस्से मैं आपको करवा चुकी हूँ। अब तो इख्तिताम चल रहा है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ ताकि आपका हो जाए सब कुछ। पेपर 2 ओ लेवल 3 to 4 8 टोटल मार्क्स 55, 2 घंटे का पेपर होता है। पेपर 2 के 3 पार्ट होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 के 3 सवालात या 3 हिस्से होते हैं। पहले हिस्से में मुहावरात, दूसरे में जुमला साजी, तीसरे में खाली जगहें पुर करें। पहले हिस्सा पार्ट 1 का पहला हिस्सा मुहावरात, ये मैं आपको अच्छी तरह समझा चुकी हूँ कि मुहावरात क्या होते हैं, मुहावरात और ज़रबुल मिसल में क्या फ़र्क है, मुहावरात को कैसे पहचानना होता है और मुहावरात के जुमले कैसे बनाया जाता है। ये सब आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं। दूसरा हिस्सा जो है पार्ट 1 का दूसरा हिस्सा जुमला साजी, जुमले से जुमला बनाना, जुमले किस तरह बनाने के लिए आते हैं ओ लेवल्स में, हमें किस तरह बनाना चाहिए, ये भी मैं पिछले लेक्चर में आपको समझा चुकी हूँ। तीसरा हिस्सा है पार्ट 1 का तीसरा हिस्सा, खाली जगहें पुर करें। ओ लेवल्स में किस तरह खाली जगहें आती हैं, किस तरह पुर करना होता है, ये भी मैं पिछले लेक्चर में समझा चुकी हूँ। आज मैं आपको समझाने वाली हूँ पार्ट 2, पेपर 2 का। पार्ट 2 में कितने हिस्से होते हैं? इसमें पार्ट 1 में एक ही हिस्सा होता है जिसमें हम करते हैं तलखीस निगारी, ठीक है, या खुलासा निगारी। फिर पार्ट 3 है। पार्ट 3 में 2 तफ़हीम आती है जिसमें छोटे छोटे सवालात होते हैं जिनके आप अपने अल्फाज में जवाबात तहरीर करते हैं। ये सब मैं आपको आज समझाने वाली हूँ। खुलासा निगारी 10 नंबर का और ये दोनों तफ़हीम जो होती हैं ये 15-15 नंबर की होती हैं, यानी 30 नंबर की। इसकी हमें बहुत ज़बरदस्त तैयारी करनी है। आज मैं आपको समझाऊंगी खुलासा निगारी, मगर ठहरिए, इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर थोड़ा बहुत भी आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक तो बनता ही है। आप लाइक कीजिए। मैं आपको ये जो आपका खुलासा निगारी है इसके बारे में आपको बताती हूँ, बयान करती हूँ। प्यारे बच्चों, पार्ट 2 का पहला हिस्सा हमारा है तलखीस निगारी। बच्चों, तलखीस जो है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं खुलासा करना या तवील बयान को मुख्तसर करना, ठीक है बेटा। अच्छा, पेपर 2 का जो हमारा पेपर 2 का हमारा जो हिस्सा है अलिफ, उसमें हमें खुलासा निगारी करने के लिए आती हैं, और मैंने आपको बता दिया है खुलासा निगारी या तलखीस निगारी क्या होती है कि तवील बयान को हम मुख्तसर करके लिखते हैं। ये बच्चों, इसके लिए चंद हिदायत मैं आपको देना चाह रही हूँ। चंद इंस्ट्रक्शन आप अगर फॉलो करते हैं, चंद हिदायत पर अब आप अमल करते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। सबसे पहली हिदायत तो ये है कि आप असल इबारत को कम अज़ कम 3 मरतबा ज़रूर पढ़िए, ठीक है बेटा। और जो आप खुलासा तहरीर कर रहे हैं वो कम अज़ कम 100 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए। इसका आप कोशिश करें कि एक ही पैराग्राफ बनाएं। मुकालमाती अंदाज़ को बयानिया अंदाज में बदल दीजिए और मफ़हूम अपने अंदाज में बयान कीजिए, अपने अल्फाज में, अपनी सादा और आसान अल्फाज में बयान कीजिए। अपनी तरफ से तनक़ीद और तबसरा बिल्कुल मत कीजिए। मुझे पता है कि आप लोग कंप्यूटर की पैदावार हैं, नेट की पैदावार हैं और
तनकीद करना आप लोग खूब जानते हैं, मगर इस इबारत में या इस खुलासे में आप लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों। दूसरी हिदायत में, नेक्स्ट हिदायत में आपको ये देना चाहती हूँ कि अगर आपकी इबारत में कोई शेर, कोई मक़ूला आ गया है तो आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए, वो पूरा का पूरा उतारने की ज़रूरत नहीं, बस उसका मफ़हूम आप बयान कर दीजिएगा। ठीक है, अपने अल्फाज में, आसान अल्फाज में। ठीक है। और सवालिया, अगर सवालिया बात कही गई है आपके इस इबारत में, तो आप उसको सादा जुमले में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है। आपको जो पॉइंट्स दिए जाते हैं, जो नुकात दिए जाते हैं, जो दो उसे आप दो मुख्तलिफ जुमले बनाकर मुकम्मल कीजिए। ठीक है। इसकी मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। जैसे अगर इबारत में आ रहा है कि ओलंपिक का आगाज़ फ़लाँ फ़लाँ तारीख को हुआ, तो आगाज़, और आपको एक वर्ड दे दिया गया है इब्तिदा, तो आप आगाज़ की जगह क्या लिख देंगे? खुलासे में इब्तिदा लिखेंगे। इब्तिदा के अलावा आपको क्योंकि दो जुमले बनाने हैं ना इसी चीज़ के, इब्तिदा के, तो आप इब्तिदा की जगह शुरुआत भी लिख सकते हैं या इब्तिदा को भी इस्तेमाल कर सकते हैं उस इबारत में। ठीक है, दो जुमले मैं आपको बताऊंगी कि ये इबारत किस तरह करनी है, तो आपके ऊपर वाज़ेह हो जाएगा। ठीक है बेटा। जहाँ तक मुमकिन हो आप ये ख़ुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। ये अंदाज़ आपका एग्ज़ामिनर पर बहुत अच्छा असर डालता है और एग्ज़ामिनर आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देने पर मजबूर हो जाता है। ओके बच्चों, रुक़ैया तारिक को इजाज़त दीजिए। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह हम ख़ुलासा लिखेंगे, एग्ज़ाम में किस तरह आता है और उसको हम किस तरह लिखते हैं, ख़ुलासा निगारी हम किस तरह लिखते हैं और जो जुमले दिए जाते हैं उनका इस्तेमाल हम ख़ुलासा निगारी में किस तरह करते हैं। अगले लेक्चर तक के लिए रुक़ैया तारिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।